आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली के अशोका होटल में बैठक हुई। एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ये बैठक थी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बेहद अहम बैठक। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। तो वहीं बैठक से पूर्व पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही इस बैठक में जाति जनगणना को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार की योजनाओं पर बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, त्रिपुरा मुख्यमंत्री माणिक साह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मौजूद रहे। तो वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में शामिल हुए। तो दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में आगामी रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मोदी सरकार के 3.0 के कार्यकाल को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली के अशोका होटल में इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें विकास का क्या रोड मैप रहने वाला है, आगे की नीतियां किस तरह की रहने वाली हैं, इसको लेकर चर्चा की गई। और इस पूरी बैठक में लगभग 20 के करीब मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो वहीं 18 के करीब उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक, एनडीए शासित राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि सभी एकजुट होकर काम करेंगे और वहीं बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास किया गया। सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन पर यह प्रस्ताव पास किया गया। वहीं राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस बैठक का हिस्सा रहे। मेरे साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं जो लगातार 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में बीते दिन नीति आयोग की बैठक में भाग लिया, तो आज एनडीए के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि आज की जो बैठक थी उस बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया, किस तरह सब पार्टियां एक साथ होकर, एनडीए की पार्टियां एक साथ होकर कैसे काम करना है, कैसे अपना विजन बनाना है। 2 प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। देखिए, हर तरह की बात ही इस बार भी एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ये बैठक हुई। इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला, हमारे अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे रक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला और जितने भी प्रदेश थे जिनकी योजनाओं के द्वारा अच्छा जो कार्य हुआ उसका प्रेजेंटेशन भी मिला और सब एक दूसरे राज्य में जाकर और उन योजनाओं को एक दूसरे के शेयर करके और अच्छी योजनाओं जो विज़न है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न 2047 का, उसके लिए निरंतर हम काम करते रहें और केंद्र की योजनाएं उनको धरातल तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं बातों को लेकर आज मीटिंग थी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसे एक पेड़ माँ के नाम इसको कंटिन्यू रखा जाए, 12 सफाई अभियान है वो कंटिन्यू रखा जाए। इस तरह की हमारी योजना है जो निरंतर हम काम करते रहें और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047 वो पूरा करें। आज मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से आज के जो चौथे पायदान पे आ गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और हम सभी बधाई देते हैं इस बात के लिए। क्या राजस्थान का कोई दल दूसरे राज्यों में योजनाओं का अध्ययन करने जाएगा? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं ऐसी सामने आई कि जिनको लगता है? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ऐसी कोई टीमें बनाएंगे। निश्चित रूप से बार बार जैसे विजन हमारा जो लिया था उन्होंने राइजिंग राजस्थान, उसमें भी कई देशों में भी जाके एमओयूज़ किए हैं और एक विकसित राजस्थान बनाने के उस ओर बढ़ रहे हैं और योजनाएं
जो है उनको धरातल तक क्रियान्वित करने का हम काम राजस्थान की कौन सी योजना ऐसी हैं जो बाकी स्टेट्स भी उसे सीख सकते हैं, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चला रहे हैं? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी विकसित राजस्थान बनाने के लिए हर ओर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं से ले लो, किसानों के हित की योजनाएं ले लो, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और इस तरह से हमारी सारी योजनाएं जो चल रही है वो एक ही लक्ष्य लेकर चल रही है कि विकसित राजस्थान। और हमारे जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की, उसको आम जन तक जो हितकारी है, जो जिनका हित है, उन तक पहुंचे और वो समाज की मुख्यधारा में। विकसित भारत में विकसित राज्यों का योगदान होगा, राजस्थान का क्या योगदान होगा? बीते दिन नीति आयोग की बैठक में भी बात हुई, राजस्थान अपना कितना योगदान उसमें देगा? देखो, राजस्थान में जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन लेके चल रहे हैं, और उस हिसाब से इतने अभी 15 महीने में ही जितना हमारे काम किया है, हमारे इरिगेशन में लेकर पानी को लेकर उन्होंने जो काम किया है, हमारे जो बजट में भी उन्होंने हर क्षेत्र को और हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए उन्होंने दिया है। तो आने वाले भविष्य में जल्दी से जल्दी विकसित भारत की ओर हम बढ़ेंगे।